बच्चों, आज हम एक प्रश्न को हल करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने त्रिकोणमिति के सारे फॉर्मूलेज को विभिन्न ट्रिक के द्वारा याद कर लिया है। तो चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। ये आपके प्रश्नवाली के 8.1 का पहला प्रश्न है। यदि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। जैसा कि हम बताएं कि ट्रिग्नोमेट्री में हम समकोण त्रिभुज पे ही अध्ययन करते हैं और इसमें कोण B समकोण है, तो ये कोण B ही समकोण होगा। ये सिंबल होता है, चिन्ह होता है समकोण त्रिभुज का। तो ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है। निम्नलिखित में साइन A, कॉस C और tan A का मान हमें ज्ञात करना है। और हमें कुछ मान यहाँ दिए हुए हैं बच्चों। भुजा AC 5, भुजा AC 5, भुजा AB 3, भुजा AB का मान है जो हमारा लंब है, और ये कर्ण है BC 4, BC 4। इस तरह से हमें इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता है, तीनों साइड्स पता है, और हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड करने हैं। हमने बताया आपको पहले भी कि ये है कोण हमारा, लेकिन जो कोण हमें ज्ञात करना होगा, जैसे हम पहला देखते हैं साइन A ज्ञात करना है, मतलब अभी हमारा कोण ये बन रहा है। तो 90 और जो कोण बन रहा है उसको मिलाने वाली रेखा हमारी क्या हो जाती है उस स्थिति में? आधार। क्या हो जाती है बच्चों? आधार। तो इस स्थिति में देखिए, फिर से समझेंगे हम, ये समकोण त्रिभुज है और हमें साइन A ज्ञात करना है। तो A अर्थात ये, तो कोण और 90 को मिलाने वाली रेखा आधार बन जाती है। तो आधार का मान हो गया हमारा 3। अब ये आधार है और लंबी वाली भुजा जो है वो हमेशा कर्ण होती है, तो कर्ण का मान 5 ही है। लेकिन अब ये भुजा क्या हो गई बेटा? अगर ये आधार हुई तो ये हो गई लंब, तो लंब का मान हो गया हमारा 4। तो चलिए अब हम इसको ज्ञात करते हैं साइन A। तो चलिए फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो चलिए इसमें लंब का मान कितना है बच्चों? 4, और हाइपोटेन्यूज कर्ण का मान कितना है? 5। इस तरह से साइन A का मान हमें प्राप्त हुआ 4/5। अब अगला हमें ज्ञात करना है कॉस C। हम इस पे फिर से विचार करेंगे। कॉस C यानी कि हमें ये वाला कोण लेना है। अभी ये कोण लेना है बच्चों, ये हमारा 90 है और ये कोण हमें लेना है। तो बच्चों अब हमें ये कोण लेना है C, क्योंकि हमें कॉस C का मान ज्ञात करना है। तो ये वाला कोण और ये 90, तो ये मिला के ये अब हमारा हो गया आधार 4। और इसके बाद ये है परपेंडिकुलर, मतलब कि हमारा लंब। लंब का मान कितना है बच्चों? 3। और विकर्ण जो है, कर्ण जो है हाइपोटेनियस, वो सेम है, वो है 5। तो चलिए अब हम सूत्र में मान रखेंगे कॉस C। तो बच्चों कॉस थीटा का मान हमने क्या पढ़ा था? आधार बटे कर्ण। क्या पढ़ा था बच्चों? आधार बटे कर्ण, या कहेंगे आधार यानी बेस और कर्ण यानी हाइपोटेनियस। तो चलिए आधार का मान इसके लिए कितना है बच्चों? 4। और आगे बढ़ते हैं, हाइपोटेनियस कर्ण का मान हुआ 5। तो इस तरह से हमें कॉस C बराबर प्राप्त हुआ 4/5। अब इसी तरह से हम अंतिम प्रश्न में आते हैं। यहाँ हमें tan A ज्ञात करना है। तो बच्चों आप भी अब चित्र की सहायता से समझेंगे tan A। तो पहले tan का मान क्या था? लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार में लंब मतलब परपेंडिकुलर और आधार मतलब बेस। अब हमको देखना है कि हमें किस लंब को लेना है। तो यहाँ हमारा कोण A है, ये कोण ये वाला लेंगे अभी हम, कोण A, और ये 90 है, तो ये हमारा आधार बनेगा बच्चों। तो आधार कितना हुआ यहाँ पे? 3, और आधार, और फिर ये हो गया हमारा लंब, क्योंकि ये तो कर्ण है, तो इसका मान कितना हुआ? 4। तो इस तरह से हमें मान प्राप्त हुआ 4/3। इस तरह से प्रश्नावली के बाकी प्रश्नों को भी आपको हल करना है बच्चों, तो आप प्रयास करेंगे तो हो जाएगा।